मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल। नौजवान खुद को सेहतमंद रखे, मंशियात से दूर रहे और मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। ड्रग्स को कहे बाय। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या। हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर साहब अलर्रहमा का इंतकाल हम सब का अजीम नुकसान और ना भरने वाला खला। हकीकी खिराज मरहूम के काम को आगे बढ़ाए और जमीयत को मुस्तहकम करे। शुरका पेश की जबरदस्त खिराज। कांग्रेस का हर कायद व हर रुकन जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए जी जान लगा दे और कांग्रेस के फलाई स्कीमात को अवाम में ले जाए। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। अब खबरें तफसील से। आरमूर में ज़रात नगर के गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में यौम शहदाए पुलिस के मौके पर कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने नौजवानों को मंशियात और बुरी आदतों से दूर रखने के लिए नौजवानों के लिए कबड्डी टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए इफ्तिताई प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आरमूर डिवीजन में आरमूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जिला परिषद बॉयज हाई स्कूल ग्राउंड में 28 स्कूलों की 120 टीमें तश्कील दी गई और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आरमूर पुलिस ने नौजवानों को मंशियात और बुरी आदतों से दूर रखने के लिए कबड्डी टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की सरपरस्ती में 3 रोजा प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। साई चैतन्या IPS इस कबड्डी टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब में मौजूद थे। सबसे पहले पुलिस की सलामी दी गई। इसके बाद खेलों की टॉर्च लाइट और गेम्स और गानों से तफरीक का एहतमाम किया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आप तमाम प्यारे नौजवान इस कबड्डी टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जोश व खरोश से हिस्सा लें और खेल में अपने जोश व खरोश का मुजाहरा करें। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि आपको अखलाकी, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने का एक अच्छा जरिया भी समझा जाना चाहिए। आज हमारे मुआशरे में नौजवान बड़े पैमाने पर मंशियात की तरफ राग़िब हो रहे। ये एक खतरनाक रास्ता है। अगर आप इन लत में एक बार भी कदम रखते हैं तो आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह होने का खतरा है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। आप सेहतमंद रहे, नेक नियति और साबित कदमी के साथ आगे बढ़े। ऐसे खेलों के प्रोग्राम आपकी मुस्बित रहनुमाई करेंगे। वो आपको लत से दूर रखेंगे और आपको बखाए बाहमी नज़्म ज़ब्त और इंसानियत सिखाएंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को खुद पहचानना चाहिए। हमें अच्छे दोस्त और अच्छी आदत का इंतखाब करना चाहिए। आपका हर अच्छा काम आपके खानदान और मुआशरे का सर फख्र से बुलंद करेगा। इस प्रोग्राम में आरमूर ACP श्री वेंकटेश्वरलू, आरमूर SHO सत्यनारायण गौड़, भीमगल CI सत्यनारायणा, हेडमास्टर कन्वेनर, मंडल एजुकेशन ऑफिसर राजा गंगाराम, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर पवन कुमार और पुलिस स्टेशन का अमला नौजवानों की 120 टीमों ने हिस्सा लिया। వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారికి స్కూల్స్ అందరూ పరేడ్ చేశారు. అందరూ బాగా చేశారా? ఫస్ట్ ఎవరు పరేడ్లో? ఎవరు ఫస్ట్? ఎవరు ఏ స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారు? అందరూ వచ్చారు. కానీ నాకు కూడా ఒక పర్సన్ ఎవరో బాగా నచ్చి ఉంటారు కదా. నా ఫేవరెట్ కావాలా? ZPHS మగ్గిడి బాగా చేశారు. మీతో నేను జనరల్ కాదు, అందరూ నేను చెప్పేది ఏంటి, దేశ భవిష్యత్తు పిల్లల చేతిలో ఉంటుంది అంటారు. మీ పరేడ్ చూసిన తర్వాత మన భవిష్యత్తు బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉందని అర్థమైంది. అంత బాగా చేశారు పరేడ్. అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్.
అయితే ఫస్ట్ పోలీస్ అమరవీరుల వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అంటున్నాం. పోలీస్ అమరవీరులు వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసి మన యొక్క శాంతి భద్రతల కోసం వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా వాళ్ళ ప్రాణత్యాగం చేశారు. శాంతి భద్రతల్లో అంటే దేశం బయట ఉన్న శత్రువుల నుంచి దేశం లోపల ఉన్న నక్సలిజం కానీ టెర్రరిజం కానీ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్తో ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటాం. ముంబైలో 26/11 అటాక్ జరిగింది. అప్పుడు పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన తీవ్రవాదుల్ని కసబ్ అనే తీవ్రవాదిని పట్టుకుంది కూడా ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్. పట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఆయన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. ఇట్లా ఎందరో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పోగొట్టుకున్నారు, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ పోగొట్టుకున్నారు. ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే 191 మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అమరులయ్యారు. ఎవరి కోసం అమరులయ్యారు? మనందరి శాంతి భద్రతలు కాపాడడానికి అమరులయ్యారు. అటువంటి వారికి మనం ఇచ్చే నివాళి మన చుట్టుపక్కల జరిగే క్రైమ్స్ కానివ్వండి, లేదంటే మనం లాని అబైడ్ అవ్వడం, లాని ఫాలో అవ్వడం కానివ్వండి, ఇటువంటి చిన్న చిన్న విషయాల ద్వారా వాళ్ళకి మనం అసలైన నివాళులు అర్పించవచ్చు. క్రైమ్ అంటే డ్రగ్స్, మన చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా ఉంటే డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నా కొంటున్నా, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా డ్రగ్స్ బానిసలైనా లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే తప్పకుండా వాళ్ళని శిక్షించడం మా ఏం కాదు, మా ఉద్దేశం కాదు. ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో राशन कार्ड रखने वाले अफराद के लिए ई-KYC लाजमी, मरकजी हुकूमत ने किया वाजे। मरकजी हुकूमत ने वाजे किया है कि राशन कार्ड में दर्ज हर फर्द के लिए ई-KYC को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने इंतबाह दिया कि अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी एक रुकन ने भी ई-KYC मुकम्मल नहीं किया या मुसलसिल 6 माह तक राशन चावल हासिल नहीं किया तो ऐसा राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। मजीद ये कि नए राशन कार्ड हासिल करने वाले ख़ानदानों के लिए भी ई-KYC करवाना लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि राशन सिर्फ मुस्तहिक़ और हकीकी मुस्तफ़ीदीन तक ही पहुँचे। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट जिसकी 100 साला तारीख है, इस साल रिकॉर्ड सैलाब देखने में आया। इस सीज़न में 300 TMC की आमद हो चुकी है। पानी की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट की 100 साला तारीख है। इस साल इस मंसूबे ने रिकॉर्ड तोड़ सैलाब का तजुर्बा किया। इस सीज़न में पहले ही 300 TMC की आमद हो चुकी। सैलाब अब भी जारी है क्योंकि बारिश हो रही। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट की तामीर जो तारीख में दुनिया के पहले बड़े पैमाने पर आपाशी प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई गई की तामीर 1923 में शुरू हुई थी। इस प्रोजेक्ट की तामीर जो मंजीरा नदी पर अचमपेट में शुरू की गई थी 1913 में मुकम्मल हुई थी। इस वक्त मुत्तहिदा ज़िला में 1 लाख एकड़ से ज़्यादा आयाकट को सैलाब का पानी फराहम किया जा रहा। इस साल सिर्फ 2.5 माह में 300 TMC की आमद ने 100 साल पुराने मंसूबे के रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1983 में 163 TMC सैलाब आया था। काबिल जिक्र है कि इस बार न सिर्फ ये रिकॉर्ड मिट गया बल्कि सैलाब की सतह तकरीबन दुगनी हो गई। इस सीज़न में अब तक प्रोजेक्ट में 285 TMC से ज़्यादा पानी छोड़ा जा चुका। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की तारीख का दूसरा सबसे ज़्यादा सैलाब का साल है। सैलाब का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस साल ये रिकॉर्ड टूट गया। 10 रोज़ कबल अब स्ट्रीम से आने वाली आमद 871 TMC पर रुक गई थी। ताहम मंसूबे के पानी की सतह मुस्तकम है। 2025 बालकोंडा मंडल में श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की तारीख का दूसरा सबसे ज्यादा सैलाब का साल था। इस साल 915 TMC की आमद हुई। मंसूबे की तारीख में सबसे ज्यादा आमद 1983 में 1165 TMC थी, जबकि अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा आमद 1988 में 912.95 TMC थी। लेकिन इस साल ये रिकॉर्ड टूट गया। 10 रोज कबल अपस्ट्रीम से आने वाली आमद 871 TMC पर रुक गई थी। ताहम मंसूबे के पानी की सतह मुस्तहकम है, लेकिन समंदरी तूफान मोंथा के असर से सैलाब रिकॉर्ड तोड़ सतह पर पहुंच गया। गोदावरी में अब तक 800 TMC पानी छोड़ा गया। बाला इलाकों से आने वाले शदीद सैलाब की वजह से आयाकट के किसान नाराजगी का इजहार कर रहे। इस तरह से सैलाब के बहाव के
बावजूद कि प्रोजेक्ट इस साल भर जाएगा, गोदावरी महाराष्ट्र में शदीद बारिश की वजह से तबाही की हालत में है। प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि तारीख में पहली बार नवंबर के महीने में इस सतह का सैलाब आया है। उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम दफ्तर जमीयतुल उलमा पर जलसा तज़किरा मुहसिन व एतराफ़ खिदमत हज़रत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने फरमाई। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम दफ्तर जमीयतुल उलमा पर जलसा तज़किरा मुहसिन व एतराफ़ खिदमत हज़रत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब अलर रहमा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने की। इस इजलास का आगाज़ हाफिज़ नसीमुल्लाह क़ाज़ी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। हाफिज़ अफसर सदर जमीयतुल उलमा बोधन ने नजराना अक़ीदत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश किया। इसके बाद मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद के अतराफ व अकनाफ मंडल देहातों से तशरीफ़ लाए। जमीयत के ज़िम्मेदारान ने हज़रत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब अलर रहमा के खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इसी तरह शहर के सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने हज़रत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब के औसाफ़ हमीला का तज़किरा फरमाया और उनके खिदमात की सताइश की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से फ़रज़ंद पासबान मिल्लत नौजवान क़ायद हज़रत हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर और हज़रत मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार ने शिरकत की। हज़रत मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार ने अपने बयान में कहा कि सदर मोहतरम का दुनिया से पर्दा फरमा जाना हम सब के लिए एक अजीम नुकसान और एक बहुत बड़ा खला है। जिंदगी भर इसको पुर नहीं किया जा सकता। आज सही मानों में उनको खराज अक़ीदत तो ये है कि उनके कामों को खूब अच्छी तरह करते रहे, जमीयतुल उलमा को खूब मुस्तहकम करे। इस मौके पर हजरत हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना ने कहा कि मेरे वालिद मेरे लिए मुशफ़िक़ व मरबी थे। उनका साया हमसे उठ जाना हमारे लिए बल्कि हम सब के लिए एक अजीम नुकसान है। आखिर में हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह क़ासमी ने हज़रत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिदमात को बयान करके कहा कि तेलंगाना व आंध्रा में जमीयत गली गली कस्बा कस्बा पहुंचाने का काम जिसने किया वो शख्सियत सदर मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 नवंबर 2025 को जमीयतुल उलमा के ऑफिस पे जमीयतुल उलमा ऑफिस निजामाबाद पर हाफिज़ पीर शब्बीर साहब रहमतुल्लाह अलैह सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा का ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस ताज़ियती इजलास को मौलाना लईक साहब का अमर बख्शातुम शकर नगर और तमाम बुजुर्गान निजामाबाद जिला वो कामर रेडी तशरीफ लाए और अपनी ताज़ियत पेश की। इसमें मेहमान खुसूसी के हैसियत से जनाब हाफिज़ पीर खालिद साबिर साहब ने भी तशरीफ लाया और उनके साथ हैदराबाद से अकादरीन भी तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ताज़ियती इजलास के बाद कुरान खानी हुई और अल्लाह के फज़ल व करम से हज़रत पीर शब्बीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ मग़फ़िरत और तमाम उनके एहसानात जो जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा पर हुए उसका जिक्र हुआ। अल्लाह ताला हज़रत पीर शब्बीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को करवट करवट आराम नसीब करे और उनके अमाल को अल्लाह ताला करोड़ों गुना बढ़ा के अजर अता करे, उनकी खबर को पुररौनक करे, उनके खबर में जन्नत के खिड़कियां खोल दे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार अता करे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शहर निज़ामाबाद में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम, नौजवानों में मंशियात के सद्भाव और समाज व माशरे में पाई जाने वाली समाजी व माशरती बुराइयों की इंसदाद की गर्ज से एक अहम प्रोग्राम। शहर निज़ामाबाद में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम, नौजवानों में मंशियात के सद्भाव और समाज व मुआशरे में पाई जाने वाली समाजी व मुआशरती बुराइयों के इंसदाद की गर्ज से एक अहम प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से क़ल्ब शहर में वाक़ई मोहम्मदिया मस्जिद में बातारीख 4 नवंबर 2025 बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मुनक़िद किया जा रहा, जिसमें रियासत तेलंगाना के मशहूर व मारूफ आलिम दीन
जानशीन आखिल हुस्सामी हजरत मौलाना मोहम्मद जाफर पाशा मद्दसिलाउल आली अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया का बसीरत अफरोज खिताब होगा। इसके अलावा शहर निजामाबाद के मोतबर उलमा इकराम मौलाना मुफ्ती सईद अकबर, मौलाना खिजर अहमद खान खासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर खासमी, मौलाना मिर्जा हाशिम बेग हुस्सामी, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना मोहम्मद गुलाम रसूल खासमी, मुफ्ती मोहम्मद शफी व दिगर उलमा इकराम के खिताबात होंगे। नेस हाफिज मोहम्मद लई खान की निगरानी में मोहल्ले वारिस सतह पर साले इनकलाब के लिए इस्लाह माशरा कमेटियां तश्कील देते हुए हर मोहल्ले में यौमिया इस्लाही गश्त का आगाज किया जाएगा ताकि मुस्लिम समाज व माशरे में आए दिन रोनुमा होने वाले बेराह रवि के वाक़ियात को रोका जा सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद माह से शहर में क़त्ल व ख़त्ताल, फ़स्क़ व फुजूर और मुख्तलिफ किस्म के नशावर चीज़ों का इस्तेमाल आम होता दिखाई दे रहा है, जिसकी रोकथाम माशरे के हर फर्द की अपनी दीनी व अखलाकी जिम्मेदारी है। इसी हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा। शहर निजामाबाद के उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइमा मसाजिद और दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और अवाम व ख़ास से शिरकत व इस्तिफ़ादे की गुजारिश की जाती है। मौजूदा हालात में निज़ामाबाद शहर और ज़िले के जो हालात है उसको पेश नज़र रखते हुए मस्जिद मोहम्मदिया कॉलोनी में एक जलसे आम बउनवान इस्लाह माशरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान से 4 नवंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मुनक़िद किया गया है, जिसमें रियासत तेलंगाना के मशहूर मारूफ मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना हुस्सामुद्दीन साहब सानी आकिल अल मारूफ जाफ़र पाशा साहब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना तशरीफ़ लाएंगे और इसके अलावा मकामी उलमा और क़ाइदीन उस जलसे में शरीक होंगे, वो ख़िताब करेंगे। जलसे का अहम उन्वान इस्लाह माशरा और उसकी गर्ज ये है कि नौजवानों में, ख़ास तौर से हमारे निज़ामाबाद के नौजवानों में क्राइम और जराइम की बढ़ती शरह को देखकर उसके रुझान को रोकने के लिए और जो मनशियात और नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए बुराइयों का सद्देबाब कैसे हो और किस तरह इन जराइम से हम हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत की जाए, उस इजलास में सबकी कीमती बातें होंगी और सब अपने अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार करेंगे और यहीं से इस्लाह माशरा की मुहिम पूरे शहर नहीं बल्कि ज़िले भर में चलाई जाएगी। ये पहला उस कड़ी का पहला जलसा होगा 4 नवंबर बाद नमाज इशा मस्जिद मोहम्मदिया में। सभी हजरात उसमें ज़रूर शरीक हैं। हैदराबाद जुबली हिल्स असम्बली ज़मनी इंतखाब को इंतहाई अहमियत के साथ लिया जाना चाहिए और इसे कांग्रेस पार्टी और रियासती हुकूमत के लिए एक इंतहाई अहम मसला समझा जाना चाहिए और हर कारकुन और लीडर खुद को उम्मीदवार समझे और अपनी ताकत से समझौता किए बगैर कांग्रेस की जीत के लिए सख्त मेहनत करे और इसे फतेह के किनारे ले जाएं। TPCC सदर महेश कुमार गौड का बयान। हैदराबाद में जुबली हिल्स असम्बली ज़मनी इंतखाबात पर खिताब करते हुए TPCC सदर महेश कुमार गौड ने कहा कि हर कारकुन और लीडर को जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब को इंतहाई अहमियत के साथ लेना चाहिए और जोर दिया कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की जीत के लिए अनथक मेहनत करे, जो गुज़िश्ता 2 वर्षों से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जा रही तरक्याती और फलाही स्कीमों को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दे रहे और अवामी हिमायत हासिल करे और जोर दिया कि वो जुबली हिल्स के हलक़े में अपने अपने हलक़ों में दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ इंतखाबी मुहिम चलाए और हमारे उम्मीदवार की जीत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबी मुहिम में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, ये वक्त बहुत अहम है और हर कारकुन और लीडर पर जोर दिया कि वो खुद को उम्मीदवार समझे और कांग्रेस की जीत के लिए अनथक मेहनत करे। उन्होंने मशवरा दिया कि हर लीडर और कारकुन को इस जीत को कांग्रेस पार्टी और रियासती हुकूमत के लिए एक अहम उनसर समझना चाहिए। RSP सिटी कन्वेनर के रामुलू ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इंतखाबात से पहले वादे के मुताबिक 12,000 रुपये सालाना कारगुजारा अलाउंस फराहम करे। रियासती तेलंगाना में ऑटो वर्कर्स का काम बहुत अहम है और दूर दराज के इलाकों में जहां RTC बसें नहीं पहुंचती वहां ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करते हुए लोगों की रोज़मर्रा की सरगर्मियां बिला तातील जारी रही। UTUC से वाबस्ता श्रमिक ऑटो यूनियन निजामाबाद के स्टिकर्स को RSP के ज़ेरे एहतमाम निजामाबाद जिला मरकज में वाक़े खिलाम मिनी टैंक बंड ऑटो स्टैंड पर ऑटो कारकुनों में तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए RSP सिटी कन्वीनर के रामुलू ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त बस स्कीम पर अमल आवरी के बाद ऑटो ड्राइवर्स को
काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी तरह तेलंगाना रियासती हुकूमत ने इंतखाबात से कबल किए गए वादे के मुताबिक ऑटो वर्कर्स को सालाना 12,000 रुपये का रिहायशी अलाउंस फ्राहम किया जाने का वादा किया था और हुकूमत की जानिब से उन्हें इंश्योरेंस और फिटनेस फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ऑटो वर्कर्स का काम बहुत अहम है। उन्होंने तेलंगाना की रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो दूर दराज के इलाकों में भी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फ्राहम करें जहां आरटीसी बसें नहीं पहुंच सकती। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि अवाम की रोजमर्रा की सरगर्मियां सही वक्त पर अंजाम पाती है और ऑटो वर्कर्स को डबल बेडरूम फ्राहम करना जो अपनी रोजी रोटी जारी रखे हुए। इस प्रोग्राम में कायदीन गोपाल सिंह, सुनील, सैयद रफीउद्दीन, सैयद इरफान, मुज्जू और दीगर भी मौजूद थे। అందుగురించి దీన్ని గవర్నమెంట్ ఆదుకోవాలి. సంవత్సరానికి 12,000 ఇస్తాను హామీ రేవంత్ రెడ్డి ఎలక్షన్లో హామీ చేసిండు. నెలకు 12,000 రూపాయలు, సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇస్తాను, ఇవ్వలేదు. బస్సు ఫ్రీ పెట్టిండు. బస్సు ఫ్రీ పెట్టినందుకు మేము వెల్కమే. మేమేమో మా ఆడపిల్లలు బస్సులో తిరుగుతాం, మేమేమనుకోకొచ్చింది. కాకపోతే కానీ మాకు గిరాకీలు తక్కువ ఉన్నాయి. మరి మాకు ఇక్కడ ఇదిగాక వచ్చింది మా పిల్లల చదువుల కొరకు, స్కూళ్ళ గురించి, మరి తిండికి, మరి ఇల్లు కిరాయిలు మరి లేవు, సొంత ఇల్లు లేవు. అందుగురించి గవర్నమెంట్ సొంత ప్లాట్ ఇచ్చి ఇల్లు కట్టేలా, డబుల్ బెడ్రూమ్లో స్థానం వెళ్ళి ఆటో డ్రైవర్లకు మరి 12,000 ఇస్తానని వెంటనే 12,000 ఇవ్వాలి. మరి మాకు ఈ లైసెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఫిట్నెస్ ఫ్రీగా చేయాలని గవర్నమెంట్కు మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈ చేయని వేళలో మేము యూటీసీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేస్తాము. మరి వెంటనే మాకు ఈ 12,000 ఇస్తానని 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 24,000 రూపాయలు వెంటనే ఇచ్చి రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आदुकोवाली। మరి మాకు ప్రత్యేకత गली से दहली तक बीसी रिजर्वेशन तहरीक को तेज करने के लिए बीसी वेलफेयर एसोसिएशन जिला सदर एन सुधाकर ने कहा कि बीसी के लिए 42% तालीम, नौकरी और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए मुस्तक़बिल की सरगर्मियों का मंसूबा बनाया गया। रियासती कमेटी जो भी बुलाएगी हम उसकी क़यादत करेंगे। BCJAC की रियासती सतह का इजलास हैदराबाद में जुबली हिल्स के गंगा भवन में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में जिला निज़ामाबाद के कायदीन ने शिरकत की। गली से दहली तक बीसी रिजर्वेशन की तहरीक को तेज करने के लिए BCJAC की रियासती कायदीन जी श्रीनिवास कोट, दासू सुरेश और जी कृष्णा की क़यादत में मुस्तक़बिल की सरगर्मियों की मनसूबाबंदी की गई। इस मीटिंग में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट BC वेलफेयर एसोसिएशन के कायदीन एन सुधाकर, डी देवेंद्र, नरेश और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट BC वेलफेयर एसोसिएशन सदर एन सुधाकर ने कहा कि BCJAC स्टेट कमेटी जो भी मुतालबा करेगी वो इसमें सबसे आगे होंगे और इस पर अमल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक BC को 42% रिजर्वेशन नहीं मिल जाता वो तहरीक को तेज करेंगे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल। नौजवान खुद को सेहतमंद रखे, मंशियात से दूर रहे और मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। ड्रग्स को कहे बाय। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या। हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर साहब अलर्रहमा का इंतकाल हम सब का अजीम नुकसान और ना भरने वाला खला। हकीकी खिराज मरहूम के काम को आगे बढ़ाए और जमीयत को मुस्तहकम करे। शुरका पेश की जबरदस्त खिराज। कांग्रेस का हर कायद व हर रुकन जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए जी जान लगा दे और कांग्रेस के फलाही स्कीमात को अवाम में ले जाए। TPCC सदर महेश कुमार गौड़। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।